सरयू के घाट पर 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड तो बनेगा ही, साथ ही साथ 1100 श्रद्धालु सरयू घाट पर महाआरती में शामिल होंगे। दीपावली के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी प्रभु राम की भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सभी से विनम्र निवेदन है, जगह जगह भव्य सजावट की गई है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली झांकियां निकाली जा रही हैं और अलग अलग जगहों से आए कलाकार मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं। कलाकारों में भी दीपोत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और दो तस्वीरें आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। अपने घाटों को जो आरती सरयू घाट पर होती है उस आरती में शामिल होने के लिए, और कुछ ही देर बाद ये आरती होगी और ये आरती अपने आप में भव्य होती है। वहां पर जो तमाम साधु संत हैं वो आरती करते हैं और उसी सरयू घाट पर जो राम की पैड़ी है, राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो दिखाया जाता है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर में, वो लेजर शो, और लेजर शो के जरिए रामायण के प्रसंगों को दिखाया जाता है, भगवान राम की जीवनी को दिखाया जाता है। और इस दौरान देखिए भीड़, लोगों की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी राम की पैड़ी पर दिए अब जलाए जाएंगे और वो दिए 25 लाख से 28 लाख बताया जा रहा है संख्या उन दियों की, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और ये खास इसलिए भी क्योंकि अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव खास मनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान राम अब टेंट में नहीं है, टाट में नहीं है, ठाट से हैं, अपने भव्य घर में हैं, दिव्य घर में हैं। और इस दिव्य अयोध्या में इसलिए इस बार की दिवाली खास है। जरा आरती सुनिए और आरती को की इस तस्वीर को आप घर बैठे देखिए और महसूस कीजिए, अयोध्या में होने का एहसास कीजिए। भगवती श्री सरयू कृपा कटाक्षप्राप्तर्थे सर्वत्र सो विजय लाभादिप्राप्तर्थे सनातन धर्म स्थान प्राप्तर्थे भगवती श्री सरयू देवी प्रीत्यर्थे सरयू आरती विद्यामहं करिष्ये संकल्प सिद्धिरस्तु। हस्ते पुष्पमादाय भगवती सरयू देव्याध्यानम् ओम नमामि सरयू कौमारपंकजं सुरासुरैर्वन्दिव्यवृत्ते भुक्तिं च मुक्तिदायित्यं भावसदा भगवती सरयू देव्यै नमः। ततो चंदनम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणी ईश्वरी सर्वभूतानां तां समर्पयामि। ओम हन्नमी मगंधः प्रिया भूतः तोषक समान प्राणिष्टयामि योगांस्तां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यां। ओम औषधीः प्रतिनो बधों पुष्पवतीः प्रसूवरीः अथवा इव सयुवरी दीर्घाः पायसदाः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि नानाफलद्रव्याणि। ओम हरि भोगैः प्रतिदिवाहं ज्यायाहिं परिलाभमाना हस्तगनो विस्मान् यौनान् विद्वान् कुमान् कुमार्धुं सम्परिपालय स्वतः नानाफलद्रव्याणि समर्पयामि विनेनाथेन्द्रम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमां ख्यातं भगवती सरयू देव्यै नमः। ततो दीपं पंचामृतानां हरिः ओम पंचामृतं रामीतं पयोधृतं मधु शर्करा समायुक्तं नानाथं तद्गृह्यताम्। ओम पयः विद्यां पयोधरी पयोविद्यन्ते पयोधाः सीएम योगी आदित्यनाथ सरयू घाट पर आरती में शामिल हुए हैं और अब ये आरती की शुरुआत हो गई है। मंत्रोच्चार के बीच पूजा की जा रही है, दूध अर्पित किया जा रहा है, फूल से और दूध से इसकी शुरुआत की जाती है और उसके बाद अब आरती की शुरुआत होगी। और वो आरती की तस्वीर अपने आप में देखने में भव्य लगती है। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है और ड्रोन से तस्वीरें आप देख पाएंगे, वो अपने आप में अद्भुत नज़ारा होगा जब दिए जलेंगे। ये आपको तो लग रहा होगा कि वहाँ पर भीड़ इतनी है, चूँकि लोग नज़र आ रहे होंगे, लेकिन कुछ देर बाद आपको सिर्फ दिए ही दिए नज़र आएंगे जब ये आरती संपन्न हो जाएगी और उसके बाद दिए जलाए जाएंगे।
ये बताया जा रहा है कि 92,000 से भी ज़्यादा 92,000 लीटर से भी ज़्यादा सरसों का तेल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है दिए जलाने में। और 25 से 28 लाख दिए जब रोशन होंगे उस वक्त का नज़ारा समझिए कि आप त्रेता युग में होने का एहसास कर सकते हैं। त्रेता नगरी अयोध्या, जो इससे पहले तक जो अयोध्या, आज से आप पहले अयोध्या जाते थे आप 1.5-2 साल पहले जब राम मंदिर नहीं बना था तब, और अब आप अयोध्या जाएंगे या फिर देख रहे होंगे तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क दरअसल राम मंदिर जब बना और भव्य राम मंदिर बना, और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि अयोध्या को भी दिव्य भव्य और नव्य बनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। और सरयू घाट भी देखिए, ये राम की पैड़ी है। अब सरयू नदी आप देख सकते हैं, बगल में सरयू नदी, और उस ठीक सरयू घाट से आप आते हैं आगे तो राम की पैड़ी है जहाँ पर आप कुछ देर बैठ सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं। और उसी राम की पैड़ी पर 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। और देखिए आरती की शुरुआत हो गई है, और आरती की धुन अपने आप में एक सुकून का, एक शांति का एहसास कराती है। इस धुन को ज़रा कुछ देर सुनिए। पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच और आरती करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे हैं इस मौके पर। और आपने अनाउंसमेंट सुना कि अनाउंस किया जा रहा है कि सभी अपने अपने दिए जलाने के लिए तैयार रखें, क्योंकि ये आरती संपन्न होगी, उसके बाद दिए जलाए जाएंगे। और वो दीपोत्सव की शुरुआत सीएम योगी ने कर दी है। और दिए जब जलाए जाएंगे तो जो दिवाली है उसका एहसास आप घर बैठे कर सकते हैं। अयोध्या वाली दिवाली, भव्य दिवाली, प्रभु श्री राम वाली दिवाली, रामलला विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। यूं तो ये 8वां दीपोत्सव है। हर साल दीपोत्सव का आयोजन 2016 से ही लगातार हो रहा है, और ये 8वां दीपोत्सव है। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, बीजेपी सत्ता में आए, उसके बाद से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की गई। लेकिन इस बार का दीपोत्सव खास है। पीएम मोदी ने भी कहा कि ये दिवाली खास है कि क्योंकि प्रभु राम अब टेंट नहीं, अपने घर में भव्य अपने महल में आ गए हैं। और जो करोड़ों हिंदुओं का सपना था वो सपना पूरा हुआ। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जो जुड़ा हुआ राम जन्मभूमि, उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में तमाम लोग जुटे रहे। और इस बीच देखिए आरती, और इसके बाद आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे जब दिए जलाए जाएंगे। अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का। और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था। और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था। और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद
वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और ये तस्वीरें आरती की देखिए, और आरती का जो गीत है वो भी आप सुन पा रहे होंगे, घंटी का ध्वनि है, और ये सारे सब कुछ आप घर बैठे अयोध्या में होने का एहसास कर पाएंगे। जरा इस ध्वनि को सुनिए। जय सरयू माता, और साथ में ये आरती, और आरती के साथ साथ आप दियों की भी तस्वीर देख रहे हैं। ये अद्भुत है, अलौकिक है। आप इन तस्वीर को शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए अयोध्या और राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या कितनी भव्य और दिव्य हो चुकी है, और आज का दीपोत्सव क्यों बार बार कहा जा रहा है कि खास है, तो इसका खासियत इस तस्वीर में आपको नजर आएगी। अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कोई शब्द मैं ढूंढ रहा हूं और मिल पा रहा है। जो तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर, आप चूंकि उस जगह पर हैं, अयोध्या में हैं, तो बहुत कुछ आप एहसास कर पा रहे होंगे जो शायद मैं यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर फील नहीं कर पा रहा हूँ। इस तस्वीर को देखकर इतना ज़रूर लग रहा है कि ये अयोध्या अपने आप में अलौकिक है। त्रेता युग में होने का एहसास कराता है ये नज़ारा, त्रेता नगरी का एहसास कराता है। बिल्कुल, ये विहंगम दृश्य और एक ही लाइन में यही कहेंगे, संस्कृति, सभ्यता और सनातन का अनूठा संगम है, क्योंकि रामलला गर्भगृह में विराजमान है और उसके बाद की ये पहली दिवाली है, इसलिए कह रहे हैं कि असल में ये राम वाली दिवाली। बहुत लोग हैं, क्या कैसी लग रही है अयोध्या आपको? बहुत सुंदर लग रही है सर, क्योंकि पहली बार रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए, उसके बाद की ये दिवाली है। जी जी जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब मैं पहले आता था तो लोग कहते थे योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो, और अब मंदिर बन गया है। मैंने मंदिर बन गया। योगी जी और मोदी जी जो किए हैं सर, वो कोई नहीं कर पाया। जय श्री राम। अच्छा लग रहा है बेटा? हाँ। क्या देखे? सब अच्छा लग रहा है? हाँ। तो देखिए, एक आपको मंच दिखा दूं जहां पर राम कथा पार्क है, ये जहां पर अब से थोड़ी देर बाद 6 देशों की रामलीलाओं का मंचन होगा, जिसमें नेपाल होगा, म्यांमार होगा, कंबोडिया होगा, इंडोनेशिया होगा, मलेशिया होगा और थाईलैंड होगा, अलग अलग भाषाओं में। देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो राम के वंशज हैं वो भले कंबोडिया में हो, मलेशिया में, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने धर्म बदला है, हमने अपने वंशज नहीं बदले, अपने पूर्वज नहीं बदले, और राम हमारे वंशज हैं। बहुत सारे लोग देखिए आपको यहाँ पर आते जाते दिखाई देंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री वापस यहाँ पर पहुँचेंगे और यहीं पर वो रामलीला का जो मंचन है, उनके साथ केंद्रीय जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, सरकार के हमारे उत्तर प्रदेश के कई सारे मंत्री हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या में? अच्छा लग रहा है, खड़े हो जाइए। कैसा लग रहा है? उधर देखिए, अच्छा लग रहा है। अच्छा कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं के हैं। यहीं के हैं। तो इस बार कितनी बदल गई अयोध्या? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बदल गई। यस सर। जय श्री राम है। जय श्री राम। दादा, कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ। आपके बाल पक गए देखते देखते, लेकिन अब मंदिर तो अब जाके बना। हाँ, अब जाके बना। अभी बहुत खुशी हुई।
खुशी हुई? हाँ, सुल्तानपुर से आए हैं। सुल्तानपुर से क्या देखने आए हैं? बस ये पूरा ये राम कथा पार्क और अब ये दीप है, इसे देखने आए हैं पूरा। एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही सरकार 8वीं बार। हाँ, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। तो देखिए, लोग यहाँ से आए हैं, सुल्तानपुर से आए हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो यूके से आए हैं, कनाडा से आए हैं, जो कतर से आए हैं, मस्कट, ओमान, दुबई से आए हैं, गल्फ कंट्री से बहुत ज्यादा लोग आए हैं, बहुत संख्या में। एक बच्ची मिली थी जिसके परिवार के लोग नहीं आ पाए, तो खुद ही बहुत महंगा टिकट लेकर आ गई राम की दिवाली देखने। तो ये आपका जोश जो है, ये उत्साह, ये बताता है कि वो रघुपति राघव राजा राम वाली जो कहावत है, जो कहानी है, जो कहा जाता, तो लोगों को लगता है कि यही असल दिवाली है, जो कि सनातन है, पुरातन है, सभ्यता है, संस्कृति है। और जो एक तरह से एक व्यूह रचना जो की गई है अयोध्या के डेवलपमेंट की, वो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि 31,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में चल रही है, तिरता वाली अयोध्या बनाने के लिए, इक्ष्वाकु वंश वाली अयोध्या बनाने के लिए। तो अयोध्या का हर तरफ आप कोई दीवार देख लीजिए, रामलला से संबंधित, रामायण से संबंधित चौपाइयां होंगी, उसके दृश्य होंगे। लोग अब कह रहे हैं कि वो चौपाइयां और जो दृश्य उकेरे गए हैं दीवारों पर, अब उनके दिल पर अमिट छाप छोड़ गया। और रामलला रोम रोम में राम है, वो जो कहानी है, जो शब्द है, जो कहते हैं कि रोम रोम में राम बसे हुए हैं, वो चरितार्थ होता नजर आ रहा है। और देखिए, अद्भुत अयोध्या है, अलौकिक अयोध्या है, विहंगम दृश्य है। देश दुनिया भर से लोग आए हैं अयोध्या की दीपावली देखने, और ये 8वीं दीपावली होगी योगी सरकार बनने के बाद, और 8वीं बार सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएगी। बिल्कुल अजीत, अब मैं भी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा था, उससे पहले जब अयोध्या में तैयारियां हो रही थी, तो मैं भी उस वक्त, मुझे भी सौभाग्य मिला था, करीब 40 दिन हमने अयोध्या में मैंने बिताया था। और उस वक्त मैंने देखा कि अयोध्या की जो गलियों को बहुत बारीकी से संवारने का काम हो रहा था। उस दुकानें, जो छोटी छोटी दुकानें थी, उन दुकानों पर सजावटें, और वो सरकार की तरफ से उन दीवारों पर अलग अलग जो आप कह रहे हैं कि आकृतियाँ उकेरी गई, वो रामायण के प्रसंगों को, वो होटल्स हों या फिर कोई भी इमारत हो, अलग अलग सभी इमारत, सब कुछ राममय नज़र आ रहा था। और वो तो तब की 22 जनवरी की। और मुझे लगता है कि अब तो और ज़्यादा वहाँ पर और ख़ास तौर पर आज दिवाली दीपोत्सव के मौके पर तो और ज़्यादा अयोध्या सज धज कर तैयार है। मैं समझना चाहूँगा, चूँकि आपने लंबे वक्त से आपने अयोध्या को कवर किया हुआ है, आज 8वां दीपोत्सव और 2016 में जो शुरुआत और उससे पहले अयोध्या, आप अपनी रिपोर्टिंग के नज़रिए से कैसे देखते हैं? और आज की तस्वीर जो है बहुत अलौकिक है, अपने आप में ये बता रही है कि ये अयोध्या सपना रहा करोड़ों हिंदुओं का, और वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। अजीत, चलिए अजीत से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आप देखते रहिए। और एक साथ कई लोग वहां पर सरयू घाट पर मौजूद हैं आरती करते हुए। और जब आप एक साथ अब आरती करते हैं, सामूहिक तौर पर जब आरती करते हैं, आप अपने घरों में भी करते होंगे, अपने सदस्यों के साथ भी करते हैं, और एक सुर में जब आरती गाया जाता है, तो वो अलग आनंद और अलग माहौल बन जाता है, भक्तमय माहौल। और ख़ास तौर पर तब जबकि सूबे के मुखिया, राज्य के मुखिया खुद आरती कर रहे हों आपके साथ, तो आनंद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तस्वीर हमने दिखाया आपको कुछ देर पहले की तस्वीर। और सरयू घाट पर जो आरती हुई, वो आरती संपन्न हो गई है, दिए जलाए गए हैं सरयू घाट के किनारे राम की पैड़ी पर। और एक और तस्वीर जो राम की पैड़ी पर लेजर शो, वो लेजर शो लगातार उस लेजर शो के जरिए रामायण के प्रसंगों को दिखाया जाता है, भगवान श्री राम की जीवनी को दिखाया जाता है। तो लोग जब अयोध्या आते हैं तो सिर्फ राम मंदिर तो जाते ही हैं, और राम मंदिर में भगवान रामलला का दर्शन करने जाएंगे ही, लेकिन वो रामलला के दर्शन करने के साथ साथ अयोध्या जब घूमते हैं, जब आप रामपथ से धर्मपथ होते हुए फिर लता मंगेशकर चौक होते हुए सरयू घाट तक पहुंचते हैं, फिर राम मंदिर पहुंचते हैं, तो उस बीच का जो तस्वीर होती है, या फिर सरयू घाट पर आप दीप जलाएं अवधपुरी में, तो सरयू घाट की तस्वीर भी अपने आप में आपको वहीं रोक लेती है, आप वहां से उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप वो नज़ारा आप चाहते हैं कि कभी आपकी आंखों से ओझल ना हो। और आज की तस्वीरें भी ऐसी हैं कि आप ये तस्वीरें ऐसा लगता है कि आप अपनी आंखों में कैद कर लें हमेशा के लिए,
ये आस्था कभी का, तस्वीरें विश्वास का, फिर ओझल अधर्म न पर हो। धर्म और और यही अन्याय पर खुशी न्याय की विजय का और दीपोत्सव आस्था की, के दीपों से दिवाली आज की भगवान पूरे श्री राम देश का भर में धाम है, अयोध्या क्योंकि कैसी देश भर में विद्यमान खुशी है। हम इसलिए पूरी कह रहे हैं कि अब की अयोध्या दिवाली भगवान अयोध्या के आने वाली के सिर्फ शुभता अयोध्या में नहीं बल्कि उनका पूरे देश भर स्वागत में कर रही अब है। की दिवाली अयोध्या और वाली, इस क्योंकि दीप ये प्रज्वलन दिवाली के के साथ पीछे ही एक साथ मान्यता ये राम की भी पैड़ी यही है जगमग कि भगवान दीपों श्री से, राम जब असंख्य दीपों से दीप्यमान वनवास है। काट कर लौटे अपने आपका बहुत-बहुत आभार अयोध्या और में, धन्यवाद माननीय जो उनका मुख्यमंत्री बहुत जी। प्रिय मैं है, अनुरोध करूंगी हमेशा कि से वो कृपया कहते रहे कि लाइट हमारा ऑफ कर दी जाए। अयोध्या सबसे प्रिय है, तो उस अयोध्या को छोड़कर वो 14 साल वनवास करने और गए इस थे भव्य और दीपोत्सव वनवास से का जब लौटे तो अवलोकन अयोध्या हमारे वासियों माननीय ने मुख्यमंत्री, उनका माननीय स्वागत उपमुख्यमंत्री और ऐसे ही समस्त दिवाली माननीय मनाकर की गणमान्यों थी। के अपने लिए अपने ये घर में अवलोकन दिए जलाए थे और कृपया दियों की रोशनी सभी से उस लाइट्स ऑफ वक्त कर दी भी जाएं। अयोध्या जगमग हो उठी थी और आज भी अयोध्या पूरी रोशनी से नहाई हुई है, दियों की रोशनी से, अलग अलग लाइटों से। कुछ जरूर आधुनिकता भी है, इस बार सांस्कृतिक का ये विरासत को दीपोत्सव हम समेटे हुए सबके आधुनिकता लिए आप इसे बहुत कह सकते विशेष हैं, है। जिसमें 500 संस्कृति भी है, वर्षों की सभ्यता भी प्रतीक्षा है, के बाद त्रेता राम युग लला का अपने एहसास भी भवन है। में विराजे हैं। तो आइए एक साथ मिलकर खुशियों के असंख्य दीप जलाएं और ये असंख्य झिलमिलाते दीप जिससे कि हमारे ये सरयू के तट आज जगमगा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और सभी वॉलेंटियर्स, राम भक्त, जिनके ये अथक परिश्रम और राम भक्ति का परिणाम है कि ये राम की पैड़ी जगमग झिलमिला रही है। सरयू के तटों की प्रतीक्षा का अब अंत हो चुका है। उनके प्रभु राम वापस आए हैं। सारी अयोध्या झिलमिल जगमग हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, खुशियां ही खुशियां हैं और हम एक बार फिर से इस मंच पर हैं विश्व रिकॉर्ड, नया विश्व रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान रचने के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए। हमारे सभी माननीय मंचासीन अतिथियों द्वारा इस सुंदर, भव्य, अप्रतिम, अलौकिक दृश्य का आनंद लिया जा रहा है। आप सभी भगवान श्री राम के नाम का जयघोष करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्त और कृतित्व पर आधारित रामायण घर घर कहीं सुनी पढ़ी जाती है। आइए इसी रामायण का 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो के माध्यम से अवलोकन करें और प्रभु के चरणों में शीश नवाएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो देखिए तस्वीरें, और ये तस्वीरें मुझे लगता है कि आप अपनी पलकें झुका नहीं सकते हैं। ये सब कुछ अलौकिक है। दिए 25 लाख से भी ज़्यादा दिए जल चुके हैं और ये ड्रोन कैमरे से जब तस्वीर ली जाती है तो ये देखिए, ये अयोध्या, ये आपको आज की अयोध्या, ये त्रेता युग की अयोध्या का एहसास कराती है। त्रेता युग में जब इसी तरह से अयोध्या में दिवाली मनाई गई होगी, जो हमने सुना है, पढ़ा है, तो कुछ वैसा ही एहसास आज हो रहा है कि भगवान राम लौट आए हैं और उसकी खुशी देखिए कि दिए जलाए जा रहे हैं, जगमग हो उठी है अयोध्या। और सिर्फ जगमग अयोध्या नहीं बल्कि देश भर में इस बार राम वाली दिवाली मनाई जा रही है। और उत्साह और खुशी इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है, और उस आस्था में कहीं ना कहीं एक दर्द और तकलीफ इसलिए थी क्योंकि हम तो दिवाली मनाते थे, प्रभु राम टेंट में थे, अब तक टाट में रहते थे, लेकिन अब इस बार वो ठाट से हैं, भव्य मंदिर में, गर्भगृह में विराजमान हैं, आ चुके हैं। और लेजर शो के जरिए भी देखिए प्रभु श्री राम के बारे में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो राम की पैड़ी की ये तस्वीर है, राम की पैड़ी, जहां पर आप जब जाएंगे अयोध्या में, और वहां देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और ये जैसे जैसे आप अलग अलग कैमरों से तस्वीर देखते हैं, आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। और ये यकीन मानिए कि इस तरह की तस्वीर देखकर
आप चाहेंगे कि कभी ये तस्वीरें ओझल ना हो, अपनी आंखों में आप इस तस्वीर को कैद कर कर रखना चाहेंगे। कभी नहीं भुला सकने वाली ये तस्वीर है, अद्भुत, अलौकिक, ये अविश्वसनीय है। और अयोध्या से ये संदेश, दिवाली इस बार राम वाली, प्रभु श्री राम वाली दिवाली आप हम मनाएं। छोटी दिवाली की शुरुआत हो गई है। आप हम इस वक्त घरों के बाहर दिए जलाते हैं, तो ये दिए जो हैं प्रभु श्री राम के आने की खुशी में ज़रूर दिए जलने चाहिए। और ये दिए जल रहे हैं प्रभु श्री राम के आने की खुशी में ही। दीपावली मनाई जा रही है प्रभु श्री राम के आने की खुशी में। हालांकि एक दीपावली 22 जनवरी को भी मनाई गई थी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस वक्त भी अयोध्या में दिए जलाए गए थे, और अयोध्या ही नहीं पूरे देश भर में दिए जलाए गए थे। तो दिवाली 22 जनवरी को भी हमने मनाई, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला जब अपने गर्भगृह में विराजे और उनका जो मुख है, उनका जो उनकी मूर्ति लगाई गई थी, उसे वो देखकर निहारते रहे लोग। वो अपने आप में आकर्षित करने वाली छवि रामलला की। और प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं उस वक्त रोने लगे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। और मुझे लगता है कि आज भी कई लोग भावुक हो जा रहे होंगे कि ये दृश्य जो है, और इस दृश्य को देखने के लिए बहुत लोग जीवन भर इंतज़ार करते रह गए। कोई अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे और वो आज इस दृश्य को देखकर अपने जीवन को सफल मान रहे होंगे। बहुत लोग शायद इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन वो जहाँ भी होंगे इस दृश्य को देखकर, तस्वीर को देखकर खुश होंगे, क्योंकि अयोध्या में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन हुआ। तमाम साधु संतों ने ये लड़ाई लड़ी, और उन साधु संतों की तपस्या और लड़ाई, संघर्ष के बाद आज अगर हम अयोध्या देख पा रहे हैं इस तरह से, जहाँ पर सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भव्य है, सब कुछ नव्य है, तो ये उन लोगों की संघर्ष का भी नतीजा है जिन्होंने अपनी जान तक दे दी। और आज अगर हम भव्य दिवाली मना रहे हैं, राम मंदिर वाली, प्रभु श्री राम वाली, प्रभु श्री राम के आने की खुशी में दिवाली मना रहे हैं, तो उनकी योगदान को, उनके बलिदान को भी हम ज़रूर याद रखें, और उन्हें याद रखना चाहिए। आज दिवाली अयोध्या में जो 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जा रहे हैं सरयू किनारे, और सरयू कितनी साफ कल कल बहती हुई भी नज़र आती है। अब ये कहा जाता है कि उस वक्त सरयू लाल हो गई थी जब वहाँ पर गोलियां भी चली थी राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, राम मंदिर के लिए संघर्ष जब हुआ था। और देखिए लेज़र शो, जब आप राम की पैड़ी पर जाएंगे तो लेज़र शो के ज़रिए भगवान श्री राम के प्रसंगों को दिखाया जाता है। उनकी जो अलग अलग उनकी जीवनी के अलग अलग हिस्से हैं उसे दिखाया जाता है। जब वनवास के लिए जाते हैं, या फिर गुरु वशिष्ठ से जब मुलाकात होती है, या राम लक्ष्मण के, या फिर आप राम भरत के मिलाप को, या फिर हनुमान से मिलना होता है। अलग अलग जो रामायण के प्रसंग हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुंदरकांड से लेकर अलग अलग कांड हैं, ज़रा आप भी देखिए घर बैठे। और देखिए लेजर शो में आप दिवाली में भी आप देखेंगे कि इस तरह की लाइट्स लगाते हैं आप अपने घरों में, और यहाँ भी लाइट्स भी है और दिए भी है। ये अद्भुत संगम है। राम का नाम भी लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं राम की पैड़ी पर, और इस धुन को भी आप सुनिए। तो आप खुद घर बैठे अगर आप अयोध्या में होने का एहसास कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं भी स्टूडियो में बैठकर, अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इस तस्वीर को देखकर मैं स्टूडियो में बैठकर अयोध्या में होने का एहसास कर रहा हूं। और सबसे अद्भुत है संगम जो योगी सरकार ने किया, कि आधुनिकता भी है। लेजर शो के जरिए भगवान श्री राम के प्रसंगों को भी दिखाया जा रहा है, रामायण के प्रसंगों को भी दिखाया जा रहा है। और ठीक घाट पर सरयू किनारे दिए भी जल रहे हैं, जिसमें तेल, सरसों के तेल डाले गए हैं। तो वो दिए भी जो त्रेता युग में जलाए गए थे और आज की आधुनिकता में, दोनों का संगम, लेकिन आस्था एक ही,
प्रभु जय श्री राम के गूंज। अजीत, देखिए बिल्कुल देखिए बात सरयू के आंचल में ये जो आपको